ट्रम्प के घर के बाहर एक आदमी उसका पुतला बनाकर चप्पल से मार सकता है, लेकिन हम अपने देश में अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल नहीं सकते, हमको सेडिशन में डाल देते हैं। क्या इस दिन के लिए आपने संविधान को चुमा था, माथे से लगाया था? तो अरे भारत का मुस्लिम भारत का है, आप उसको बाहर भेज रहे हो और बांग्लादेश से लोगों को लेकर आ रहे हो। हम तो बांग्लादेशियों को विरोधी कर रहे हैं ना, समर्थन कौन कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री। टाइम्स मैगजीन ने चीफ डिवाइडर ऑफ इंडिया बताया है। चीफ डिवाइडर ऑफ इंडिया का मतलब जिन्होंने भारत का विभाजन कर दिया। देखिए, जब संसद बेलगाम हो जाती है, बेकाबू हो जाती है और संसद के अंदर उसका विरोध करने वाले जो लोग हमने भेजे हैं वो चुप बैठते हैं, वो अपना काम नहीं करते, तब देश के लोगों को आगे आना होता है। आज हमारी जो लड़ाई है ये मोदी जी से नहीं है या किसी पर्सनल व्यक्ति से नहीं है। ये जो लड़ाई आज देख रहे हैं ये पार्लियामेंट वर्सेस रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया ऐसी हो गई है। भारत के लोग और पार्लियामेंट की लड़ाई अब शुरू हो गई है। देखिए, आज इस देश का किसान रास्तों के ऊपर है, विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ है उनकी जॉब्स चली गई है, बैंक कर्मचारी परेशान है, 4-4 दिन के बंद कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सभी लोग परेशान हैं। ये अगर इस देश की सरकार ठीक से काम करती तो क्या हम लोगों को 4-4 महीने अपने घर दार छोड़कर रास्तों के ऊपर बैठने की ज़रूरत होती? और ये एक नहीं, दो नहीं, 10-15 लोग नहीं, लाख लोग बैठे हैं। क्या इतने लोग पागल हैं? क्या रेलवे कर्मचारी पागल है? क्या बैंक कर्मचारी पागल है? क्या ये जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं ये लोग क्या ऐसे ही आंदोलन कर रहे हैं? तो ये सारे लोग परेशान क्यों है? ये एक ही वजह से परेशान है कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार है वो छीने जा रहे हैं और इसका विरोध कोई नहीं कर रहा। और इसलिए इस संविधान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से जिनको हमने विरोध करने के लिए भेजा था वो ये काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको संविधान सुरक्षा आंदोलन की जरूरत पड़ी। एक बात बताइए, बीजेपी जो भी कानून बनाती है, चाहे वो 3 तलाक बिल पे कानून बनाए, वो कहते हैं कि हम महिलाओं की बेहतरी के लिए बनाया, वो कृषि कानून बनाए किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, उसका विरोध, वो जिस कानून को बनाते हैं, या बांग्लादेशी जो घुसपैठ है उसको बाहर निकालने के लिए कानून बना, उस सबका आप विरोध कर रहे हैं। यानी बीजेपी कुछ भी करे वो बुरा है। इस देश के प्रधानमंत्री ने जब नोटबंदी अनाउंस की सभी लोगों ने सपोर्ट किया, किसी ने नोटबंदी का विरोध नहीं किया। हालांकि ये काम प्रधानमंत्री का नहीं था। नोटबंदी करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का काम है, प्रधानमंत्री का नहीं। कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हुए भी हमने सपोर्ट किया ना, हमने विरोध किया मोदी जी का। हमने अपने वो नोट्स बदलाए कि नहीं? आज भी किसी ने नोटबंदी का विरोध नहीं किया है, हालांकि ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो ये बात गलत है कि मोदी कोई भी कानून बनाए हम विरोध कर रहे हैं, तो ये बात गलत है। लेकिन जहां पर हमारे हक का अधिकार ही छीने जाएंगे तो क्या हम उसके लिए आवाज नहीं उठाएं? उसके लिए भी हम चुप बैठे। ये जो देश का लोकतंत्र है ये ऐसे ही नहीं मिला हमको, इसके लिए बलिदान दिया गया है। भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए हैं, अनेक लोगों ने बलिदान दिया है। क्यों? तो ये लोकतंत्र एस्टैब्लिश हो सके इसलिए। और ये लोकतंत्र बचाने के लिए हम विरोध भी नहीं करें। हम नहीं कह रहे कि आपको फांसी पे चढ़ना है, आपको गोलियां खानी है, कम से कम आवाज तो उठाए। उस ट्रम्प के बंगले के बाहर एक आदमी, मैं जब वॉशिंगटन डीसी में था तो उसका पुतला बनाकर उसको चप्पल से मार रहा है व्हाइट हाउस के बाहर। हम तो ये नहीं कर रहे, लेकिन ट्रम्प के घर के बाहर एक आदमी उसका पुतला बनाकर चप्पल से मार सकता है, लेकिन हम अपने देश में अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल नहीं सकते, हमको सेडिशन में डाल देते हैं, यूएपीए में लगा देते हैं। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र इसके लिए आपने संविधान को चूम कर कदम रखा था संसद में? क्या इस दिन के लिए आपने संविधान को चुमा था, माथे से लगाया था? तो इस संविधान को बचाने के लिए हमको आगे आना जरूरी है। आपका आगे आना जरूरी है, सही है, लेकिन वो कहेंगे कि आप जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों का साथ देने के लिए आप जो है एनआरसी एनपीए का विरोध कर रहे हैं, यूएपीए की बात है। तो बताइए, देश के अंदर रहकर देश के साथ गद्दारी करने वाला कृत्य कोई करे? बांग्लादेश के आजादी के लिए भारत में से कौन सा नेता गया था? तो बांग्लादेशियों के सपोर्ट में तो इस देश के प्रधानमंत्री है। हम कहां पर है? हमने बोला बांग्लादेशियों को अंदर लाओ। हम एनआरसी के माध्यम से वही कह रहे कि बांग्लादेशियों को क्यों ला रहे हो, पाकिस्तान के हिंदुओं को क्यों ला रहे हो, अफगानिस्तान के हिंदुओं को क्यों ला रहे हो? अरे भारत का मुस्लिम भारत का है, आप उसको बाहर भेज रहे हो और बांग्लादेश से लोगों को लेकर आ रहे हो। हम तो बांग्लादेशियों को विरोधी कर रहे हैं ना, समर्थन कौन कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री। आपको तो प्रधानमंत्री को सवाल करना चाहिए कि आप बांग्लादेश के लोगों से इतनी मोहब्बत क्यों कर रहे हो
और भारत के लोगों से नफरत क्यों कर रहे हो? एनआरसी का मुद्दा क्या है? आप आसाम का एनआरसी पढ़ लीजिए। 19 लाख लोगों की नागरिकता रद्द हो गई है और ये सारे भारत के लोग हैं। कहाँ जाएंगे ये? इनको एजुकेशन से बेदखल कर दिया गया है, हॉस्पिटल हेल्थ से बेदखल कर दिया गया है। एनआरसी लागू करके आपने इस देश के हिंदुओं को बाहर भेज रहे हो और बाहर के लोगों को ला रहे हो। ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? ये कौन सी प्लानिंग है? अच्छा, अभी एक बड़ी घटना घटी है, वो जो है फ्रांस की मीडिया से अभी प्रेस रिलीज जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो रफाल डील है उसमें 1 मिलियन यूरो जो है भारतीय बिचौलियों को दिया गया है। यानी राहुल गांधी जो कह रहे थे कि इसमें दलाली किया गया है, 4 गुना ज़्यादा दाम पर खरीदा गया, तो ये तो फ्रांस की मीडिया सही बता रही है। हमारी मीडिया इसे क्यों छुपा रही है? देखो, मोदी जी का अभी लॉकडाउन में टाइम्स मैगजीन में 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स में उनका नाम आया। मीडिया ने बता तो दिया कि मोदी जी का नाम टॉप 100 में आ गया है। जब मैंने इसको पढ़ा कि टाइम्स मैगजीन में इनके लिए क्या लिखा गया है, टाइम्स मैगजीन में लिखा गया था कि मोदी जी ने भारत के इतने विशाल लोकतंत्र को खाई में गिरा दिया है। यानी मोदी जी का जो नाम टाइम्स मैगजीन में आया है ये नेगेटिव वजह से आया हुआ है, लेकिन इंडियन मीडिया नहीं बता रहा, इंडियन मीडिया नहीं बताता। इनको टाइम्स मैगजीन ने चीफ डिवाइडर ऑफ इंडिया बताया है। चीफ डिवाइडर ऑफ इंडिया का मतलब जिन्होंने भारत का विभाजन कर दिया। तो ये बताने का धाड़स या ये बताने की हिम्मत भारतीय मीडिया करेगा? गोदी मीडिया, आज इसको कोई भारतीय मीडिया नहीं बोलता, गोदी मीडिया बोलता है, क्योंकि ये इनके गोद में जाकर बैठ गए। तो ये बात फ्रांस क्या कह रही है? आज देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर डिबेट की है। फॉरेन एजेंसीज ने इंडिया को फ्रीडम के कंट्रीज़ के लिस्ट से निकालकर पार्शियली फ्रीडम के लिस्ट में डाल दिया है। तो ये हालात है, पूरे विश्व में हमारा नाक ये कटाने का काम कर रहे हैं। इतने सालों में कभी भी भारत के ऊपर इतना एलिगेशंस नहीं लगाया गया होगा जितने इन 4-5 सालों में लगाया गया है। तो ये थे हमारे साथ जो है राजरत्न अंबेडकर जी, जो इस वक्त प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद हैं और यहाँ पर संविधान जो है सुरक्षा, संविधान बचाने की मुहिम चलाई जा रही है और कहा जा रहा है कि इसे आगे बढ़ाया जाएगा, पूरे देश भर में ले जाया जाएगा और जन जन के बीच इसका प्रचार किया जाएगा। तो देखना होगा कि आगे जो है संविधान सुरक्षा कानून क्या क्या जो है आगे इम्प्लीमेंट होता है, कहाँ जाता है। हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप यूँ ही बने रहिए DS4 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।